जिसको देना आ गया, बस याद रखिए कि कन्हैया तुम्हें भी देना सीख लेगा। तुम देना नहीं जानते ना, इसलिए वो भी बैठा है चुपचाप। पहले तुम शुरुआत करो। किसान को ही खेत में बीज बोना पड़ता है। जब बोएगा, 1 कुंटल बोएगा तो 20-25 कुंटल काटेगा। मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है, तो मेरा द्वारिकाधीश ना जाने कितने गुना करके लौटाएगा। बस भाव हो। भक्तों, देना सीखिए। कहां दीजिए? देने का भी स्थान है। किसी की सेवा में लगाइए अपने धन को। जैसा कि दास अनिरुद्ध श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां पर मेरी माएं, एक माता पिता तो रहना शुरू भी कर चुके हैं और बाकी निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है। एक जगह कम पड़ी कि हमारी माताएं ज्यादा आ सकती हैं, ज्यादा माओं की जरूरत है, तो दूसरी जगह भी लेकर के और दास ने उसे आपके हवाले कर दिया है। वृद्धाश्रम, आज आपने देखा होगा बच्चे अपने माँ बाप पर कितना अत्याचार करते हैं। आज ही मेरे पास एक फोन आता है, आज की ही बात बोल रहा हूं। आज ही मेरे पास एक माँ का फोन आया। माँ रोने लगी, कहने लगी, बेटा मुझे जल्दी से इस घर से निकाल लो। 5 बेटे हैं उस माँ के, 5 बेटे। सबने अपना अपना बंटवारा ले लिया, धन दौलत ले ली। एक बूढ़ी माँ है, वो इतनी बूढ़ी है कि यदि कोई भोजन बनाकर ना दे तो वो भूखी रह जाएगी। बनाते नहीं बनता, मतलब चलने में भी असमर्थ है। ऐसी माँ। आज मेरे पास फोन आया, बेटा मुझे जल्दी से ले चलो यहां से, मैं मर जाऊंगी। थोड़ी सी जिंदगी बची है, मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहती। मैं बिहारी जी के चरणों में स्वतंत्रता से अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। प्रेम की उस माँ ने, मैंने कहा माँ तुम खाती कैसे हो? उसने कहा बेटा कभी मिल जाता है तो खा लेती हूँ, कभी भूखी सो जाती हूँ। व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। भक्तों, उस माँ से मैंने कहा माँ अब चिंता ना करो, मैं जल्दी से आपको वृंदावन बुलाता हूँ। भक्तों, अभी वृंदावन का काम चल रहा है, बनने में कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा। आप लोगों का जितना अधिक सहयोग मिलेगा उतने जल्दी वहाँ करीब 100-150 कमरे बनाए जाएंगे, जहाँ पर मेरी कम से कम 400-500 माताएं स्वतंत्रता से आनंद से रह सकें। और कम पड़ेगा तो आपका प्यार मिलता रहेगा तो और सेवा होती रहेगी माओं की। वृद्ध माएं जिनको बच्चों ने घर से दुत्कार दिया, ठुकरा दिया। मेरा उद्देश्य वृद्धाश्रम बनाने का बिल्कुल नहीं था, पर जब मैंने माओं की मजबूरियां देखी तो मुझे एक कदम उठाना पड़ा। उस मां को मैं जल्दी से आश्रम में रखने वाला हूं। मैंने प्रार्थना की कि 2-4 दिन और गुजार लो, मैं तुरंत व्यवस्था कराता हूं। उस मां को ले जाकर के वहां सारी व्यवस्थाएं होंगी। भक्तों, वो 5 बच्चे अपनी मां की सेवा नहीं कर पाए, तो क्या हम सेवा नहीं कर सकते? यदि ईश्वर ने हमें योग्य बनाया है तो सेवा कर लो मेरे भाई। संसार का कमाया हुआ सारा धन रह जाएगा, जो पुण्य कर लोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ऐसी वृद्ध माताओं के लिए आपका सहयोग होगा तो वृद्धाश्रम जल्दी से जल्दी बनकर खड़ा होगा। ये दास बार बार आपसे प्रार्थना करता है कि आप सहयोग इसलिए करिए कि वो माएं वहां पर रह सकें। एक वृद्ध मां को आप दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। आप 21,000 का सहयोग अगर करते हैं तो वो 21,000 मैं बैंक में जमा कर दूंगा और उसी के ब्याज से जीवन भर एक माँ दोनों टाइम का भोजन आपके सहयोग से करती रहेगी। एक माँ का लालन पालन आपके द्वारा हो पाएगा। ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो एक माँ को आप गोद ले लेना। ईश्वर ने सामर्थ्यता ज्यादा दी है तो 2 माँओं को गोद ले लेना। ईश्वर ने सामर्थ्यता और अधिक दी है तो 4-5 माँओं को गोद ले लेना। आप सभी मिलकर करेंगे तो यह कार्य जल्दी से पूरा होगा। और आप में से किसी माँ को जरूरत हो तो यह बेटा बैठा है आपका, आप रोइए, परेशान मत होइए, मैं आपको ले जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। कितनी माएँ हैं जो ठुकराई हैं, सताई हैं।
5 बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं वो, जो माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते? धिक्कार है ऐसा बच्चे। बच्चा बेटा होना व्यर्थ है ये। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करिएगा, अपनी माँ की बहुत सेवा करिएगा, क्योंकि माँ ईश्वर का वरदान है। माँ से बड़ा कोई भगवान होता है? मुझे नहीं पता, होता हो तो आप जाने। क्योंकि राम ने भी कौशल्या माँ की सेवा की। ये भारत में श्रवणों की कमी नहीं है। भगवान कृष्ण ने 2 माँओं का प्यार लूटा था, भगवान राम ने 3 माँओं का प्यार लूटा था। आद्य शंकराचार्य जी सन्यासी हो गए थे, पर सन्यासी होकर भी जब माँ मरी तो माँ का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे, और माँ को कह रखा था कि तुम जब मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। आद्य शंकराचार्य जैसे आदि गुरु भी अपनी माँ का ऋण नहीं चुका पाए, तो हम क्या रखते हैं हैसियत की अपनी माँ का ऋण चुका सकें? भक्तों, आप सभी से अपेक्षा है कि आप इन माँओं के लिए, आश्रम का निर्माण हो रहा है, आप गिट्टी पत्थर दे सकते हैं, सीमेंट दे सकते हैं, ईंट सरिया, आपसे जो बन पड़े वहाँ के निर्माण में आप सहयोग कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने आजीवन सदस्यता ग्रहण की है, जो 21,000 रुपए देकर एक माँ को दोनों टाइम का भोजन देने का संकल्प आप ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बिमलाबाई आप श्री ने एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दिया है। आप श्री मंच पे आए, और आशा मिश्रा जी आप श्री भी मंच में आए। आप श्री ने एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन दिया है। ईश्वर इन्हें सुखी रखें, अमर कर लिया है इन्होंने नाम अपना सहयोग देकर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। लक्ष्मी नारायण जी आप हमारे बीच में, श्री लक्ष्मी नारायण जी, जोरदार तालियां। आप श्री ने माँओं के बारे में सोचा, वृद्ध पिताओं के बारे में सोचा। ईश्वर ने सोचने समझने की क्षमता शक्ति दी है, तो आप भी जरूर सोचिएगा। जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप श्री सभी भक्तों का, जो यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित होकर पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से बह रही पतित पावनी ज्ञानदायिनी ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और साधना टीवी चैनल के माध्यम से देश और विदेश से जुड़े रहे सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। जी हाँ बंधुओं, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने अभी बताया कि हम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए श्री धाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम, एक प्रेमाश्रम का निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं, जिसमें हमें आप सबका सहयोग, प्रेम मिल रहा है, और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि यूं ही निरंतर आपका प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो उन वृद्ध माताओं की सेवा के लिए हम शीघ्र ही आश्रय का निर्माण कार्य कर सकेंगे, जिसमें समस्त विश्व भर की माताएं आकर के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगी। बंधुओं, यह वृद्धाश्रम वृंदावन में क्यों बन रहा है, ये मन में प्रश्न कभी आता होगा। तो मैं बता दूं, श्री धाम वृंदावन में इसलिए बन रहा है क्योंकि श्री धाम वृंदावन मेरे ठाकुर जी का हृदय है, मेरे ठाकुर जी का घर है। अगर वहां जाकर के कोई वृद्ध माँ पूजन अर्चन वंदन करती है या ठाकुर जी का भजन करती है, तो वो माँ वहां पर भजन पूजा करेगी, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो वृद्ध माताओं को गोद ले रहे हैं, और मेरे बंधुओं, कि अगर माँ वहां अपना देह त्याग करती है, वो अपने प्राण वहीं छोड़ देती है, तो वो मेरी माँ ठाकुर जी के धाम तो जाएगी, लेकिन आपके जीवन के वो सारे द्वार खोल जाएगी। इसीलिए उस श्री धाम वृंदावन में, उस वृद्धाश्रम के निर्माण में आपका सहयोग, आपका प्रेम अनिवार्य है। परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज केवल धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सेवा पथ पर चल करके सत्कर्म कर रहे हैं, माँओं की सेवा कर रहे हैं, और उसी सेवा में आप सबको जोड़ रहे हैं। ये आपका परम सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए। बंधुओं, कहते हैं कि बड़ा ही मुश्किल भरा वो दौर होता है जिंदगी का, जब झुकी हुई कमर, आंखों पे चश्मा और हाथों में डंडा होता है। ऐसे समय में उन माँओं को, उन वृद्धजनों को किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो आइए हम उनका सहारा बने,
उनके शायद अपनों ने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन हम उनका अपना बने और अपनों से ज्यादा बन करके उनकी सेवा करें। आज के इस पावन यज्ञ में किन्हीं दानी दाताओं अपने नाम भेजकर उन वृद्ध माताओं की सेवा में अपना हाथ बढ़ाया है। आइए, महेश सिंह आप श्री मुरैना उत्तर प्रदेश से हैं। टीवी चैनल के माध्यम से आप श्री कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और वृद्ध माताओं की सेवा से जुड़ रहे हैं। एक वृद्ध माँ को जीवन भर के लिए खाना दे रहे हैं आप श्री, एक वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं और आजीवन सदस्यता भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसके लिए आपने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्त के लिए। 3100 रुपए नीलम जी पंजाब से हैं, 500 रुपए निर्मला जी हैं एवं मौसमी दास जी आप श्री एक वृद्ध माँ को गोद लेकर के जीवन भर के लिए संकल्प ले रहे हैं और 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इन दानी भक्तों के लिए। मुकेश शर्मा, विकास शर्मा, आप कुलदीप शर्मा, तीनों मिलकर के 1700 रुपए की धनराशि वृद्ध माताओं की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं श्रीमान रविंद्र कुमार जी आप श्री बिहार से हैं और टीवी चैनल के माध्यम से आज की ज्ञान गंगा से जुड़ रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की वाणी का श्रवण पान कर रहे हैं और साथ ही वृद्धाश्रम से जुड़कर उन वृद्ध माताओं की सेवा में अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। आपने 5100 रुपए की धनराशि को समर्पित किया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जी हाँ बंधुओं, आप भी अपने नाम उन वृद्ध माताओं की सेवा तक बढ़ाकर मेरे ठाकुर जी की डायरी में अपना नाम उन सुनहरे अक्षरों में लिखा करके जीवन भर के लिए उन पुण्यों के खाते में अपना नाम अवश्य लिखवाएं। आशा मिश्रा आप श्री बिलासपुर से हैं, यही कथा प्रांगण में आपके मध्य से निकलकर इन्होंने 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित की, इनके लिए भी जोरदार तालियां। लक्ष्मी नारायण विमलाबाई नेवरा भाटापारा से हैं, आपने भी 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करके जीवन भर के लिए एक ऐसा वृक्ष लगा लिया है जिसका पुण्य आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए एवं आपके समस्त मंगल कामनाओं के लिए उसका पुण्य मिलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां सभी दानी दाता और भामाशाहों के लिए जिन्होंने आज के इस पावन यज्ञ में अपने धन का सदुपयोग किया है, धन को पवित्र किया है। अब साधना टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों से मेरा ये निवेदन है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आपका एक रुपया उन वृद्ध माताओं की सेवा में लगेगा। आपका नाम उन वृद्ध माताओं की उस सूची में जुड़ेगा जो श्री धाम वृंदावन में बन रहा है। उस ठाकुर जी के हृदय तक आपका नाम अवश्य जाएगा। तो देर किस बात की, आइए हमारे टीवी पर फ्लैश हो रहे संस्थान के किसी भी नंबर पर आप फोन करें और अपने द्वारा दी गई धन की घोषणा कराकर आप दूसरों के लिए प्रेरणा के पात्र बन जाएं। साथ ही यहाँ जो प्रांगण में मेरे भक्त मेरे भाई बहन उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा ये प्यार भरा निवेदन है, आप भी उन वृद्ध माताओं की सेवा में पीछे ना रहें। हमें समस्त देश भर से नाम उन वृद्ध माताओं की सेवा में मिल रहे हैं, तो आप भी उन दानवीर महापुरुषों की सूची में पीछे ना रहें। मतलब जीवन में हम सब कुछ कमाते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज छूट जाती है तो वो सेवा छूट जाती है। और जो इस सेवा को समझ लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, ईश्वर उनसे दूर नहीं रहते हैं। तो कहते हैं कि पद तो ऊंचा कर लिया, ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो ना किया तो जीवन है बेकार। मेरे भाई बहन, आइए हम लोग पूज्य महाराज श्री के साथ में मिलकर उन वृद्ध माताओं की सेवा में अपने जीवन को धन्य बनाएं एवं अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार से जोड़ें। जब हम किसी के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाएंगे तो उम्मीद है मेरे ठाकुर पर कि वो हमारे लिए कोई ना कोई सहारा अवश्य भेजेगा। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, एक बार राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राखी अग्रवाल जी आप श्री भी आए। आपने 21,000 रुपए का सहयोग किया है, आप भी सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी भक्तों के लिए। आपने अपना नाम अमर कर लिया। भक्तों, ये शरीर बिगड़ने वाला है, एक दिन बिगड़ जाएगा। बिगड़ने के पहले कुछ पुण्य की खेती हो जाए। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। भगवान आपका कल्याण करें, भगवान आपका मंगल करें। आप दूसरों का सहारा बने हैं, मुझे विश्वास है कि भगवान आपका सहारा जरूर बनेंगे। गोविंद आपका सहारा जरूर बनेंगे। और ये मेरी वृद्ध माताओं के लिए सहयोग है, आपका प्यार है।
श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में, उन्हीं के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखकर सारे संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। आइए, स्वागत है आपका। सूत जी ने कहा, मैं बहुत छोटा बालक हूं, 20 वर्ष की उम्र है, मुझे देखकर प्रणाम क्यों करते हैं? तब लोगों ने, संतों ने कहा कि आपकी उम्र छोटी है पर आप ज्ञान में सबसे बड़े हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए आप। सूत जी ने कहा, ये तो बताओ कि आप ऐसी कथा सुनना क्यों चाहते हैं? बोले, ऐसी कथा इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरिता। इस संसार में लोग प्रायः आसुरी वृत्ति के हो गए। हमें ऐसा उपाय बता दीजिए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई सहज और सरल साधन बता दीजिए। इस कलयुग में बताइए, भगवान की प्राप्ति का क्या साधन है, क्या उपाय है? आपको पता है? मैया जी, ओ मैया, बताओ भगवान की प्राप्ति का इस युग में कौन सा साधन है? क्या क्या? केवल 2 उपाय हैं। पहला है नाम संकीर्तन, नाम जप, और दूसरा है कथा। या तो नाम जप में मन लगा लो, या तो नित्य कथा सुनने का संकल्प लो। रोज सुनेंगे 10 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरई कोटि अपराध। बड़ी अद्भुत चर्चा। एक बार सूत जी कहते हैं, इस भागवत को देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। नारद जी? हाँ हाँ, वो कहीं रुकते नहीं, पर कथा क्यों सुनी? हाँ, एक बार क्या हुआ, एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। एक बार इंद्र ने भी कथा सुनी थी। अमृत का कलश लाए थे, परीक्षित से कहा, सुखदेव जी से कहा, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, हमें कथा अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले, ना, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, मैं नहीं सुना सकता, आप योग्य नहीं है। इस कथा के अधिकारी इंद्र को भी नहीं समझा सुखदेव जी ने। जब तराजू में एक पलड़े पर भागवत रखी और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा, तब भागवत का पलड़ा भारी हुआ, तब इंद्र के अहंकार को नष्ट किया गया। एक बार नारद जी ने भी इस कथा को श्रवण की थी। नारद जी? हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों की यात्रा पे निकल गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों की यात्रा पे निकल गए। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, रंगनाथ गए, रामेश्वरम गए, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम पुत्रमिच्छरमः। उन्होंने कहा, मुझे शांति नहीं मिली, तीर्थों में शांति नहीं मिली। तो नारद जी भाटापारा आ गए। आपके घर, गृहस्थों के घर, शायद यहाँ शांति हो। संतों के घर गए, वहां शांति नहीं मिली, तो गृहस्थों के घर आ गए।
आपके घर शांति है कि नहीं? हाँ ना मैया, शांति है। आप लोग भक्ति भाव से जुड़े हैं ना, इसलिए शांति है, नहीं तो लोग बड़े परेशान हैं। घर में अशांति क्यों है? कारण है तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा। घर पे नई नई बहुओं की चलती है आजकल, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। कहो मैया जी, अच्छा लग रहा है ना सुनने में? महाराज जी सही बोल रहे हो, हमारी बहू बिल्कुल नहीं सुनती ना मानती। शास्त्रों में लिखी है ये बात, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। शास्त्र कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है, आजकल नई नई बहुओं की चल रही है। अच्छा, बहुओं ने एक बढ़िया वाला फॉर्मूला अपना रखा है। पत्नियां सबसे पहले अपने पति को अपने अंडर में करती हैं, फिर चलता है महाभारत। अब आओ, कौन आएगा? पति को गुलाम बना रखा है। एक माँ मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी मेरा बेटा बहुत अच्छा था, पहले बहुत सुनता था, पता नहीं क्या हुआ अब बिल्कुल नहीं सुनता। पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र दे दिया, हमें भी बता दो। आप लोग कौन सा मंत्र देती हो? हाँ? ऐसा मंत्र मिलता है, बेचारा कल तक माँ के बिना खाता नहीं था, माँ को देखना पसंद नहीं करता। अच्छा बताओ, शादी के पहले आज तक किसी बेटे ने अपने माँ से रिश्ता तोड़ा? इतिहास गवाह है, एक उदाहरण दे दो मेरे को। आज तक के इतिहास में शादी के पहले क्या बेटा पराया हुआ माँ से? हाँ या ना जवाब नहीं। पर शादी के बाद क्या हो जाता है पता नहीं। वही बेटा जो कल तक माँ के पांव धो के पीता था, वही बेटा जो कल तक माँ की सेवा करता था, पता नहीं 4-6 रातों में क्या हो गया, वो माँ को देखना पसंद नहीं करता। सही बोल रहा हूं कि नहीं? कौन सा गुरु मंत्र दिया था? इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा आपसे। आप अपने पति को अपने वश में करो, बहुत अच्छी बात है। पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए जो पति को वश में कर ले अपने प्रेम से, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। परंतु पति को प्रेम से वश में करने के बाद माँ से तोड़ मत देना, बल्कि माँ से टूटना चाहे तो आप बच्चे को जोड़ के रखना माँ से। आप अपनी माँ का सहारा छोड़ दोगे तो कल हमारा बेटा बनेगा, हमारा बेटा पैदा होगा, वो भी हमें ऐसे छोड़ जाएगा, फिर किसके सहारे रहोगे आप? भगवान का हिसाब बड़ा तगड़ा होता है, उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती। यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना, आपके साथ ब्याज सहित होगा, देर कितनी लगेगी मुझे नहीं पता। इसलिए किसी माँ बाप का हाथ मत छोड़िएगा, किसी बूढ़े सास ससुर का आप लोग हाथ मत छोड़िएगा। कई बार तो आदमी मजबूर हो जाता है, पत्नी कहती या तो माँ से मिलो या तो हमसे मिलो, या माँ की सुना या हमसे। अब बेचारा खड़ा द्वार पे, अब किस तरफ जाए? अपने पतियों को मजबूर मत किया करो। पहले हर स्त्री चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, सेवा खूब करे, पर आप अपने ससुर की, अपनी सास की सेवा नहीं करती हो। जो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो बहुत सारी बहुएं तो बहुत अच्छी होती हैं, बट जो नहीं करती मैं उनका बोल रहा हूं। आप सब लोग अपने दिल पे मत ले लेना मेरी बात को। नहीं करते तो मैं आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल सही है, और करते हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप ऐसी बहुएं हैं जो सीता की उस स्थिति में आती हैं। सीता अपने सास की सेवा करती हैं, ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती है। आप सीता बनिए, अनुसुईया बनिए। पति से प्रेम करना अच्छी बात है, पति को कब्जे में करना अच्छी बात है, पर माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देना क्या अच्छी बात है? आप ही बता दो मेरी माँ। घर पे नई नई बहुओं की चलती है, और सब जगह बहुओं की नहीं चलती, कहीं कहीं सास भी गुडरी मार के बैठी रहती है, डसती रहती है। ये सास भी कम नहीं होती कहीं कहीं तो। कई बार तो सासें अपनी बहुओं को ताने मारती रहती। बाप के घर से ले आई थी,
हमें से क्या करती, बाप के घर से ले आई थी, बाप के घर। बहुओं को भी बुरा लगता है, राम राम, ऐसा तो मत कहा करो बाप के घर से ले आई। हमारे बाप की जो हैसियत थी दिया बेचारे ने। कभी कभी ना ताने मारने से बातें तो खत्म हो जाती, चलो बात कल हुई थी खत्म हो, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बातें रह जाती हैं, वो बातें आगे चलकर नुकसानदायक होती हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके गृहस्थ जीवन में कोई ऐसी बात आप करो जो चुभे किसी को भी, ना बहू को चुभे ना सास को चुभे, क्योंकि वो चुभन बाद में परेशान करती है। मत बोला करो किसी को कड़वा। सास हो तो बहू को बेटी की तरह रखो, बहू हो तो सास को मां की तरह रखो। हो गया, घर स्वर्ग बन गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता होती है ना मेरी माँ, वो घर घर नहीं होता, स्वर्ग होता है। और जिस घर में झगड़े लड़ाई चलते रहते हैं, वो घर घर है कि नरक है? यही तो नरक है और यही तो स्वर्ग है। अब स्वर्ग में रहना कि नरक में रहना, वो माताएं निर्धारित करती हैं। घर को स्वर्ग बनाना नरक बनाना स्त्री के हाथ में होता है। कहाँ रहना है वो आपकी मर्जी है। दोनों द्वार और दोनों द्वारों की चाबियां भी आपके पास है ना। अब कौन सा गेट खोलना है, प्रेम वाला, सुख वाला, या झगड़े लड़ाई वाला, दुख वाला, वो आप देख लीजिए। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। आजकल के पुरुष भी अपने पिता से सलाह नहीं लेते, अपने भाई से सलाह नहीं लेते, शाल को बुद्धिदायक, साले साहब से सलाह लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने पिता से सलाह लेनी चाहिए कोई भी, क्योंकि पिता कभी गलत सलाह नहीं देगा आपको, आपका भाई आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। आप दुनिया पर विश्वास रखते हैं पर अपनों पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अपनों कैकई ने मंथरा पे भरोसा कर लिया, खुद के पति दशरथ जी पे भरोसा नहीं किया, इसलिए घर पे आग लग गई। हाँ, इतिहास के पन्ने गवाही दे रहे हैं। कैकई ने यदि मंथरा पर भरोसा ना कि, मंथरा ने बिगाड़ दिया ना, घर लगा दिया ना आग। ये मंथराएं समाज में आज बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, जो आपके घर को केवल तोड़ना चाहती हैं। इसलिए ऐसी मंथराओं से कृपया अपने आप को बचा के रखिएगा, अपने परिवार को ऐसे लोगों से बचा के रखिएगा, क्योंकि भाई भाई में प्रेम हो जाए ना, दुनिया वाले तोड़ने लगते हैं। यार तेरा भाई ठीक नहीं, ऐसा बोल रहा था वैसा, जबरदस्ती फंसाते हैं, उलझाते हैं। तो आप दुनिया वालों पे भरोसा मत करिए, अपने भाई पे भरोसा करिए। अच्छा, आपको किसी ने कह दिया कि आपका भाई आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, आप मान जाओगे? आप उसकी बात मानेंगे? अरे भाई से पूछ तो लो, भाई आपने ऐसा बोला है क्या? वो पड़ोसी बोल रहा था, हो सकता वो आपको लड़ाना झगड़ाना चाह रहा है। अंग्रेज आए, 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज्य किया, उनकी नीति यही तो थी, फूट डालो और फूट डालो और फूट डालो और शासन करो। यही नीति अपनाई थी उन अंग्रेजों ने, और वही हमारी आज भी आदत है कि हम आपस में लड़ते बहुत, भाई भाई एक दूसरे का जानी दुश्मन बना पड़ा है। ये अंग्रेज चले गए पर उनकी नीति अभी भी चल रही हमारे देश में। आज भी लोग फूट डाल रहे हैं आपके संबंधों में, रिश्तों में, और मजे ले रहे हैं, चुटकी बजा बजा के हंस रहे हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं ना, आज हमारी बहू ने, हमारे बेटे ने ऐसा किया, लोग रो रो करके सुनते हैं। अच्छा, आपकी बहू ने, हाँ, लोग बहुत सुनते हैं, रो रो के सुनेंगे, और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएंगे इसके घर आग लग गई, देखो बड़ा मजा आ रहा, कितना सुंदर। ये दुनिया ऐसी है मेरी माँ, ये रो रो करके तुम्हारा दुख सुनेगी और हंस हंस करके जमाने को बताएगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने घर का दुख किसी से कहना नहीं चाहिए। कहना है तो गोविंद से कहो, भगवान से कहो, जमाने से कहोगे लोग सुन लेंगे, कर दूसरी जगह सुनाएंगे। समझ रहे हो मेरी माँ मैं क्या कह रहा हूँ? घर में ऊंच नीच चलती रहती, जहाँ 4 बर्तन होते खटपट खटपट चलती रहती, पर ये नहीं कि तुम हर बात को गलियारे के बाहर ले जाओ, जमाने को बताओ, रो रो के बताओ, चिल्लाओ। इतनी तेज आवाज में बात मत किया करो घर से घर पे कि पड़ोसी सुने, क्योंकि लोग तो सुनना ही चाहते हैं ना कि आपके घर पे क्या चल रहा है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए ठीक है, प्यार से रहना सीखो, झगड़ा लड़ाई बंद करो। नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणे लोभा दंपति नाम चकलकनम। आजकल पति पत्नी में भी बड़ी लड़ाई चलती रहती है, पति इस तरफ जा रहा है, पत्नी इस तरफ जा रही है। कारण क्या है?
कई घर तो पत्नी से पति कहता है तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, दहेज लाओ, पैसा लाओ, ये लाओ। ऐसा है आपके भाटापारा में? ऐसा है कि नहीं? नहीं है तो अच्छी बात है, फिर हमें कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, इस प्रसंग को नहीं कहते। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, ना कि धन दौलत से। रिश्तों में प्रेम की जरूरत होती है, ना कि पैसों की। तो केवल दाल रोटी के लिए पैसा चाहिए, बाकी जिंदगी यापन करने के लिए क्या चाहिए? कहते हैं आधी रोटी खा के रह लेंगे, पर प्रेम हो तो, और भरपेट खाओ, 56 भोग खाओ, और झगड़े लड़ाई हो पति पत्नी में तो रोटी पचती भी नहीं, बीमार पड़ जाता है आदमी। सही बोल रहा हूं मेरी माँ? हाँ, गलत नहीं बोलता मैं। भक्तो मैया चला लो मोबाइल, व्हाट्सएप चल रहा है। भक्तो, नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। मैं वृंदावन गया, वहां एक स्त्री उदास बैठी थी, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ। नारद जी बोले देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति, आपकी ये हालत कैसे हो गई? भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है। नारद जी बोले आपकी हालत कैसे होगी? भक्ति ने कहा जब से कलयुग आया है तब से कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता, ज्ञान का ग्राहक नहीं है। वैराग्य किसी को है ही नहीं। बुढ़ापा, बाल पक गए, सिर हिलने लगा, फिर भी लोग घर नहीं छोड़ते। अच्छा एक बात बताओ, आपके भाटापारा में जितने बूढ़े हैं 70-80 साल के, ये बताओ कि इन बूढ़ों का भाटापारा में क्या काम है? काम बताओ इनका। शादी कर दी आपने, अपने बेटे की शादी कर दी, अपनी बिटिया की शादी कर दी, बिटिया खुश, बेटा खुश, नाती पोता हो गए, बेटा पांव में खड़ा है, कमा रहा है बढ़िया। बुढ़ापा आ गया, घर पे क्यों पड़े हो? लात मार के निकालेगा तब निकलोगे ना, गलत है। याद रखना दादाजी, बुरा ना मानना, एक दिन ये संसार छोड़ना पड़ेगा। कल छोड़ना पड़ेगा तो आज ही छोड़ दो ना। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में वैसे ही रहा करो जैसे कीचड़ में कमल रहा करता है। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ की एक बूंद कमल को स्पर्श नहीं कर पाती। बेटा बहू सबके बीच में रहो, पर बेटा बहू के मोह से, प्रेम से ऊपर उठ जाओ। शरीर से मोह त्याग दो, पैसों का मोह त्याग दो, नाती पोतों का मोह त्याग दो। अब मरने का टाइम आ गया, माला ले लो, राम राम जपो, किनारे बैठ के यात्रा पे जाया करो। भाटापारा में क्यों पड़े खटिया तोड़ते रहते हो? जाया करो, 1 महीना बद्रीनाथ रहा करो, 1 महीना जगन्नाथ जी रहा करो, वहां भक्तों की जूठन मिलेगी, प्रसाद। अब आप कहो गुरुजी जाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे भाई, गोविंद के दर पे जाओगे तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, खाने की व्यवस्था करेगा। घर पे नहीं खाते होगे, वो खिलाएगा। चारों धाम की यात्रा करो, 1 महीना जगन्नाथपुरी में रहा करो, 1 महीना रामेश्वर में रहा करो, द्वारिकाधीश में 1 महीना। लो 4 महीने गुजर गए, 4 महीने बाद घर आओगे तो बड़ी बहू बढ़िया सम्मान करेगी, हलवा पूरी खिलाएगी। घर पे ही पड़े रहते हो तो कहती दिन भर खाता पड़ा। बोझ बन जाते हैं आप लोग, बोझ। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। आप बोझ क्यों बनते हैं? और तीर्थों की यात्रा करेंगे ना तो हाथ पांव भी चलते रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे आप लोग। घर पे रहेंगे तो बच्चों पर अधीन हो जाएंगे आप लोग, निर्भर हो जाएंगे। पता नहीं बुढ़ापे में गिलास भर पानी मिलता है कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। हाथ पांव चल रहे हैं ना आपके, जाओ जगन्नाथ जी जाओ, 1 महीना वहीं रहो। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, वहां कोई भूखा नहीं मरता। लाखों लोग रोज खाते हैं, लाखों लोग, बहुवचन बोल रहा हूं, लाखों लोग खाते हैं। आपको नहीं मिलेगा? और घर पे क्या खाते होंगे मैया जी, जो जगन्नाथ जी खिलाएंगे आपको।
माँ के पेट में उल्टा लटके 9 महीने तक तुम्हें मरने नहीं दिया। अब बुढ़ापा आ गया, कहते हैं बच्चे बूढ़े एक समान, तो बच्चे थे तब नहीं मरने दिया, बूढ़े हो तो भी नहीं मरने देगा। उनकी शरण में तो जाओ, वो तुम्हारा पालन करेगा। मत गवाओ बुढ़ापा, याद रखना ये मानव का तन अब मिला है, कल मिलता है कि नहीं इसका भरोसा नहीं। इसलिए बुढ़ापा आया अर्थात सावधान सावधान सावधान, कल मौका मिलेगा ना मिलेगा। बुढ़ापा आ गया है, दाढ़ी मूछ पक गई है, दांत बाहर आ गए हैं, राम राम जप लो, बेटा बहू से मन हटा दो, ईश्वर में मन लगा दो, तभी ये जीवन सफल है। और बेटा बहू के चक्कर में पड़े रहे तो फिर याद रखना 84 सीढ़ी तुम चढ़ गए और ऊपर से यदि फिसलोगे ना तो सब टूट जाएगा, हाथ पांव सब। ये मनुष्य का देह पाना अर्थात 84 लाख योनियों को पार करने के बाद आपको मानव का देह मिला है। अब इसे पाने के बाद गोविंद को पालोगे तो इसे पाना सफल हो जाएगा, और इसे पाकर गोविंद को ना पा सके तो फिर ऊपर से गिरोगे मुंह केवल नीचे, फिर नाली का कीड़ा। फिर पाठ 1 लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3, पाठ 1 पाठ 2 पाठ 3 है ना। फिर 10वीं क्लास फेल हो जाए तो फिर लेसन 1 पढ़ना पड़ता कि नहीं, पाठ 1। मानव का देह भोग भोगने के लिए नहीं मिला, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। बच्चे पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं। पेट भर खाने के लिए नहीं मिला, पशु पक्षी भी खा लेते हैं। नींद भर सोने के लिए नहीं मिला, पशु पक्षी भी नींद भर सो लेते हैं। केवल आत्म कल्याण करने के लिए, तप करने के लिए, प्रभु का चिंतन करने के लिए, गोविंद को पाने के लिए पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकते। मानव ही भगवान का भजन करके उसे प्राप्त कर सकता है। और इंसान होकर ना किया तो पशु पक्षी और इंसान में कोई अंतर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। हाँ, इसलिए दादाजी मैं आपसे निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूं। बुढ़ापा आ गया, बेटा बहू का चिंतन छोड़ो, धन दौलत का चिंतन। बेटा संभाल रहा है ना, सब कर रहा है। एक दादाजी पीछे पड़ गए, सिर हिलने लगा, फिर भी वो गड्डियां गिन रहे हैं। मैंने कहा तुम ही उंगली चला रहे हो ऐसे ऐसे, यही उंगली माला पकड़ के ऐसे ऐसे चलाओ, कल्याण होगा। इसमें भी उंगली चलती है, उसमें भी उंगली चलती है। वहां उंगली चलेंगी तो नरक मिलेगा, यहां उंगली मिलेंगी तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बुढ़ापा आ गया, अब तो समझ लो भैया जी। कब समझोगे बुढ़ापा चीज क्या है, समझो तो। सुबह दोपहर शाम, समझना मेरी मां, सुबह दोपहर शाम, लड़कपन जवानी बुढ़ापा, यहां भी 3 चीजें हैं, यहां भी 3 चीजें हैं। सुबह आ गई मतलब लड़कपन आ गया, दोपहर आ गई मतलब जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया मतलब शाम आ गई। बुढ़ापा है मतलब ये आपकी जिंदगी की शाम है। पर याद रखना, सुबह दीपक मत जलाओ, दोपहर को दीपक मत जलाओ, पर शाम को दिया जलाना पड़ता है। लड़कपन में भक्ति ना करो चलेगा, जवानी में भक्ति ना करो चलेगा, पर बुढ़ापे में करना पड़ेगा। बुढ़ापा ही वो द्वार है, बुढ़ापा वो शाम है। शाम हो गई, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो। अब नहीं जलाओगे तो कब? शाम के बाद सीधा अंधकार आएगा, मौत आएगी, मर जाओगे। कब भजोगे भगवान को? कब जागोगे? सो रहे हो, उठो, काम धाम सौंप दो बेटे को, 2 रोटी से मतलब रखा करो बस। तिजोरी की चाबी बुढ़ापे में लिए घूम रहे हो, शोभा नहीं देता। बच्चों को सौंपो, कुछ पैसा बचा के रखना अपने पास, सब ना दे देना, नहीं बेटे सेवा नहीं करेंगे। बुढ़ापे में कुछ पैसा बचा के रखना, नहीं तो बच्चे आजकल के बड़े ठीक नहीं है। ये देखते हैं कि बाप के पास धन है तो सेवा करते हैं, और देख लेते हैं कि बाप खाली हाथ है तो घर से, जैसे बूढ़े बैल को किसान घर से निकाल देता है, किसी काम का नहीं, ऐसे बूढ़े बाप को बच्चे घर से निकाल देते हैं, किसी काम का नहीं है। इसलिए थोड़ा पूंजी बचा के रखना। वो दौर अलग था जब श्रवण जैसे बच्चे होते थे। आज अक्सर लोग लालची हैं, बेटा भी लालची है। बोलो मेरी माँ, सही है। आप लोग भी थोड़ा बहू को चमकाती रहा करो कि मेरे पास 5 किलो का सोना है, 5 किलो सोना है मेरे पास, भले ना हो, बोलती रहा करो। उसे डर बना रहेगा कि हाँ सेवा करूंगी तो 5 किलो मिलेगा। कह दोगी कुछ नहीं है तो फिर वो सेवा नहीं करेगी, और कह दोगी 5 किलो है तो बादाम का हलवा तो रबड़ी तो रसमलाई सब खिलाएगी पिलाएगी, और नहीं रहेगा ना तो वो सूखी रोटी नहीं देगी नमक के साथ। इसलिए कुछ बचा के रखना अपने पास, अपना बच्चों के नाम कर देना। मरने के बाद लिख जाना कि जब मैं मरूं तब सब तेरा। जब तक जिंदा हूं मैं किसी को भी दे सकता हूं।
डर से सेवा धमकाते रहा और मैं दे रहा हूं पड़ोसी को, मैं दे रहा हूं वृद्धाश्रम में दे रहा हूं, हाँ थोड़ी डर बना रहेगा। बोलो राधे। मैया जी हाँ भक्तों, नारद जी महाराज भक्ति से कहने लगे, कलयुग जब से आया है तेरा दुख बढ़ गया है, चिंता ना कर मैं कुछ करता हूं। नारद जी ने गीता वेद वेदांत सब सुना दिया, पर भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हुआ, बड़ी परेशान बनी रही भक्ति। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करिए नारद जी। सत्कर्म की खोज में बद्रीनाथ चले गए, वहां 4 संत मिले, चारों ने कहा भागवत श्रवण कराओ तब दुख दूर होगा भक्ति का। नारद जी बोले मैंने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाए, भागवत से कैसे दुख दूर होगा, भागवत तो वेदों का पका हुआ सार है। तब संतों ने कहा कि दूध से घी बनता है, दूध ही घी को जन्म देता है, फिर घी जितना ताकतवर है दूध इतना ताकतवर। ऐसे ही वेद पुराणों से भागवत बनी है, सारम सारम समुद्रतम, पर जो शक्ति इस भागवत में वो शक्ति अन्य ग्रंथ अन्य पुराणों में नहीं है। इसलिए भागवत के अंदर मोक्ष दिलाने की सामर्थ्यता है। जो 7 दिन कथा श्रवण कर लेता है उसका मोक्ष निश्चित होकर रहता है, निश्चित, बिल्कुल सत्य। भक्तों, हमारे पिंडवाड़ा में एक भक्त हैं अग्रवाल जी, उनकी पत्नी के लिए उन्होंने भागवत करवाई थी 2 वर्ष पहले, लगभग 2 वर्ष पहले। उनकी पत्नी सपने में आकर कहा करती थी कि मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मेरा मोक्ष कराइए। वो सज्जन अभी हैं, अग्रवाल जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया भागवत जी के लिए। 7 दिन तक भागवत हुई। अग्रवाल जी ने 7वें दिन अपनी पत्नी को भंडारे में भोजन करते हुए देखा और बाद में उनकी पत्नी ने आकर उन्हें दिख करके कहा कि भागवत से मेरा उद्धार हो रहा है, मैं अपने धाम को जा रही हूँ। अग्रवाल जी ने मुझे बताया, गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि मेरी पत्नी का उद्धार हो गया, मुझसे आकर उसने कहा। ये कथा का प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा। वो सज्जन आज भी है, मैं आपकी बात करा सकता हूं। भागवत मोक्षदायिनी है, जिस निमित्त भागवत कराओगे वो कारण जरूर पूरा होगा, वो उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। नारद जी से संतों ने कहा जाओ भागवत की तैयारी करो। हरिद्वार की पवित्र धरती पर कथा, सनकादि 4 आसन लगाकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठ गए और कथा की महिमा चालू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? कितनी बार? 7 बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम नित्य जपते रहो, कभी सुनाई पड़ेगा मेरे कन्हैया को कि मुझे कोई पुकार रहा है। इसलिए हमेशा क्या जपते रहा करो? प्रेम से भगवान का चिंतन करते रहा करो। भगवान सबका कल्याण करते हैं। जिसकी लगन भगवान में लग गई उसका तो निश्चित उद्धार कल्याण होकर के रहेगा। हाँ हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। झूमने लगी भक्ति महारानी कथा की महिमा सुन करके। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी और नाचने लगी। भक्तों से कहा, प्रभु ये बताओ मैं बैठूं कहाँ? सनकादियों ने कहा, ये जो भगत बैठे हैं इनका हृदय मन मंदिर खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में, इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, उनके हृदय में भक्ति महारानी अक्सर बैठा करती हैं। इसलिए भक्ति को बिठालना हो तो गोविंद का चिंतन करते रहा करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ, भाव के साथ हरि बोल। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हो सच्चे हृदय से श्याम दोनों हाथ सुमिरन किया करो। श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हरि बोल। जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी। करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी। करता नहीं क्यों बाबरे उसकी तू बंदगी। उसकी तो बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। मस्ती के साथ हाथ उठाकर हरि। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिक्र नहीं। रहता
श्याम साथ में कोई भी डर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। ओ रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया हे करो। हरि सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी, करता नहीं क्यों बावरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं। जिसकी कृपा से जिंदगी चल रही है उसको बंदगी करने में क्या नुकसान है। जिसकी दया से चल रही मेरी ये जिंदगी, करता नहीं क्यों बावरे उसकी तो बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। जी भर का नाम प्याला तुम तो पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। कभी मत भुलाइए उसने जिसने आपको इतनी बड़ी जिंदगी दी है। जिंदगी इतनी अद्भुत है, इतनी कीमती है कि आपको मैं क्या कहूँ। नारद जी महाराज ने कथा सुनी, भक्ति का सारा दुख ज्ञान वैराग्य। सोचिए भागवत वो ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो गया इसको सुनने के बाद। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुजी की बात समझ में नहीं आई। कोई पुण्यात्मा कथा सुने उसका उद्धार हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पापी कथा सुन के तर जाए उसका आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो यदि उसने भागवत सुनी है तो उसका कल्याण निश्चित होगा। किसी का हुआ? नारद जी ने प्रश्न कर दिया, किसी का हुआ कि केवल आप बातें कर रहे हो? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के घर पर सब कुछ था, सब संपन्नता थी, धन धान्य था। उनके घर पर एक चीज की कमी थी, आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। पुत्र के लिए बेचारे परेशान रहा करते थे क्योंकि दुनिया ताना मारती थी। अच्छा, जिसको बेटा ना हो ना उन्हें दुनिया ताना मारती है ना, और दुनिया ताना बाद में मारती है, घर परिवार के लोग पहले ताना मारते हैं जिनको बेटा नहीं होता। एक बहन मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी मेरे बेटा नहीं है, कृपा करो, भगवान से कहो कि बेटा दें। मैंने कहा बहन जो किस्मत में था वो मिलेगा, किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिलकर रहेगा, होगा तो, नहीं होगा तो सिर पटक के मर जा, नहीं मिलेगा। वो रोने लगी, गुरुजी मेरे घर की सारी, मेरी जिठानी, मेरी ननद, मेरा पूरा परिवार मुझे कहता है तू अभागिन है, तू अभागिन है, इसलिए तेरे बेटा नहीं होता। मैया जी, ओ मैया,
क्या ये बात सही है कि जिसको बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है? सही है ये? नहीं ना? हाँ, गलत है। जिसको बेटा नहीं है वो अभागिन नहीं है। यदि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन होती है तो मुझे बताओ, क्या मीराबाई को कोई बेटा था? तो क्या आप मीराबाई को भी अभागिन कह दोगे? मेरी माँ, बेटा बेटी पाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। मीरा ने बेटा बेटी नहीं पाया, उसने गोविंद को पा लिया। जो गोविंद को पा लेता है वही भाग्यशाली हुआ करता है। बेटा बेटी तो पशु पक्षियों को भी मिलता, आपको नहीं मिला, इसके पीछे कारण है। जिनको बेटा नहीं होता ना, वो माताएं रोती हैं, भगवान ने कौन सा मैंने पाप किया, बेटा नहीं। आप रोया ना करो, हमें अच्छा नहीं लगता जब वो स्त्रियां रोती हैं जिनके बेटा नहीं होता। आप मत रोया करो। एक बार जगन्नाथ भगवान का मंदिर किसने बनाया पता है आपको? इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, जिन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था। और जगन्नाथ जी विश्वकर्मा के रूप में आए थे और भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना की थी। तो इंद्रद्युम्न राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। उनके कोई संतान नहीं थी। वो रोज जगन्नाथ जी के मंदिर जाते और बहुत देर तक जगन्नाथ जी की पूजा करते थे, बहुत प्यार करते थे जगन्नाथ जी से। मैया जी, एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बेटा तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहें तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, गुंडीचा माँ बताओ आपको क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं, भगवान है भाई, अब क्या नहीं दे सकते हो। गुंडीचा बोली, प्रभु आपका दर्शन होता है मुझे, आपने जो ये मानव का तन दिया है ये बहुत अनमोल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, माँ तुम मांग लो ना कुछ, तुम्हारे बेटा नहीं, तुम बेटा क्यों नहीं मांग लेती। गुंडीचा रोने लगी, प्रभु आज कहा तो कहा, आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। प्रभु मेरे 3 संतान हैं, 2 बेटा 1 बेटी। जगन्नाथ जी ने कहा, माँ असत्य क्यों बोलती हो, मैं तुम्हारी किस्मत को पढ़ रहा हूं, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख नहीं, पर मैं तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूं। गुंडीचा बोली, प्रभु आप जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं, पर मैं वो बात कहने जा रही हूं जो आपने लिखा ही नहीं। क्या? तब गुंडीचा ने कहा, प्रभु कभी मत कहना कि आप मेरा बेटा नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम जगन्नाथ है, दूसरे बेटे का नाम बलभद्र है, एक बिटिया है जिसका नाम सुभद्रा है, तुम तीनों मेरे ही बेटे हो। भगवान को अपना बेटा मान लिया था गुंडीचा ने, इसलिए आज भी साल में एक बार 8 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपनी माँ के घर जाते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं, गुंडीचा के घर। ये वही माँ है जिसने बेटे के रूप में पाया था। और आज भी जब पितृपक्ष आते हैं ना, तो जगन्नाथ भगवान के द्वारा आज भी उन माँ बाप का पिंडदान किया जाता है। तुम्हारा बेटा कितने दिन तक पिंडदान करेगा, क्या क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, यदि बेटा ना पाने से स्त्री अभागिन होती है तो मुझे बताओ, क्या यशोदा माँ के कोई बेटा था? बोलो बोलो मेरी माँ, यशोदा ने क्या गर्भ से कृष्ण को जन्म दिया था? यदि बेटा ना होने से स्त्री अभागिन है तो यशोदा भी अभागिन होनी चाहिए ना। मेरी माँ, बेटा बेटी से कोई भाग्यशाली या अभागी नहीं हो जाता। गोविंद को अपना बेटा, जीवन में जिस चीज का अभाव हो उस जगह भगवान का भाव बना लेना चाहिए। बेटा नहीं है तो कृष्ण मेरा बेटा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यशोदा ने बेटा बनाया कि नहीं? गोपियों ने पति बनाया कि नहीं? ग्वाल वालों ने मित्र बनाया कि नहीं? सुदामा ने मित्र बनाया कि नहीं? बोलो भाई। अर्जुन ने प्रेम के कारण कन्हैया से रथ हकवाया कि नहीं? प्रेम के कारण छिलकों का भोग लगाया कि नहीं? यदि वो सब कर सकता है, झूठे बेर सबरी के खा सकता है, तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता? ये जो बिहारी जी हैं आपके भाटापारा में, ये बिहारी जी आपके बेटे हैं,
तुम्हारा बेटा ना हो तो बिहारी जी में बेटे की दृष्टि बना लो, पति ना हो तो बिहारी जी को पति की दृष्टि में देखो, पिता ना हो तो बिहारी जी को पिता की दृष्टि से देखो, भाई ना हो तो बिहारी जी को अपना भाई बना